एक पतला सा डंडे के आकार का, जिसको हम बच्चों हिंदी में शुद्ध बोलते हैं डंठल, इसको हम बोलते हैं डंठल, ठीक है। या इसी को बोलते हैं पेटियोल या बोलेंगे पर्णवृंत, इसी को बोलेंगे पेटियोल। क्या बोलेंगे भाई? पेटियोल। इसी को बच्चों बोलेंगे पेटियोल, पेटियोल बोलेंगे। या बच्चे इसे क्या बोलेंगे? पर्णवृंत के नाम से जानते हैं। हमने बोला कोई एक स्टेम है, कोई एक तना है, वहां पर सबसे पहला पॉइंट जहां पर बच्चों, जहां से किसी भी पेटियोल की शुरुआत होती है, जहां से निकलता है, उस जगह पे भैया क्या बोलेंगे? लीफ बेस। मतलब ये पेटियोल जो होता है, जो पर्णवृंत होता है, ये इसी स्टेम के लीफ बेस से क्या होता है? जुड़ा होता है, क्योंकि इसको बोलते हैं पाड़ाधार, मतलब पत्तियों का आधार। दूसरी बात आपको समझना है, जो लंबा सा पतला सा बिल्कुल डंठल के आकार की जो संरचना है, उसे भैया क्या बोलेंगे? पेटियोल या क्या बोलेंगे? पर्णवृंत। इसका काम क्या होता है? इसका फंक्शन ये होता है कि पत्तियों को हमेशा उठाए रखने का काम करता है। मतलब ये हमेशा लीफ को स्ट्रेट किया रहता है, बिल्कुल ऊपर किया रहता है, उठाए रहता है। आगे हम थोड़ा सा चलेंगे, अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा लीफ के बारे में। अगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पे, देखो जरा, ऐसा फिर से बना लेते हैं। ठीक है, चलो भाई देखो जरा, तो फिर हम ले दे झूल के ऐसे करके देख ले भाई, ठीक है। चलो भाई, यहाँ पे हमने बना दिया, इसको हमने बता दिया क्या भाई? इसको हमने बता दिया था लीफ बेस, इसको हमने क्या बता दिया? पेटियोल बता दिया था, पर्णवृंत बता दिया था। अब जैसे हम आगे थोड़ा चलते हैं, थोड़ा सा आगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात और जान लें, जैसे मान लीजिए हमने लिख दी यहाँ पे लीफ के बारे में, पत्ती के बारे में। पत्ती बच्चों, इसके 3 पार्ट होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं भाई, 3 पार्ट होते हैं। पहला नाम होगा लीफ बेस, पहला बोलेंगे लीफ बेस। दूसरा बच्चों बोलेंगे पेटियोल, क्या बोलेंगे? पेटियोल। और तीसरा बच्चों क्या बोलेंगे? लैमिना, लैमिना। ये 3 नाम याद करिए। पहले हमने बोला कि जो पत्तियां होती है, कितने भाग हो गए? 3। कितने भाग हो गए भाई? 3। मुख्य कितने भाग होते हैं? 3। पहला लीफ बेस, दूसरा क्या हो जाएगा? पेटियोल, तीसरा लैमिना। मतलब यहाँ पे बोलेंगे लीफ बेस को हम बोलेंगे पाड़ाधार, ये समझ लें, इसको बोलेंगे पाड़ाधार, इसको बोलेंगे पर्णवृंत, और इसको बोलेंगे पर्णफलक। पर्णफलक बोलेंगे। 3 नाम। मतलब किसी भी पत्तियों के सबसे जो मुख्य भाग होते हैं वो 3 होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल और लैमिना। और अगर ये पूछा जाए कि पत्तियों में इन तीनों में सबसे मुख्य भाग कौन होता है, तो आपका आंसर होगा भाई कौन? लैमिना। क्योंकि इसी लैमिना के अंदर सारा का सारा जो खाना बनता है, इसी लैमिना के अंदर बनता है। मतलब ये जो लीफ बना, ये जो स्टेम बना है, जो हमने लीफ बनाया है, जो बच्चों ये लीफ का ये जो पूरा का पूरा जो पार्ट है, मतलब यहाँ पे अगर हम कोई और स्ट्रक्चर ना बनाए, हम पूरे के पूरे ये जो पूरा जो बीच का एरिया अगर हम इसको बता दें, इसके बच्चों क्या नाम हो जाता है? लैमिना। क्योंकि इसी लैमिना के अंदर जो सनलाइट आती है, जो सूर्य का प्रकाश आता है, इसी के ऊपर आता है। और जो सारा का सारा जो फूड बनता है, जो ग्लूकोज बनता है, जो स्टार्च बनता है, वो इसी लैमिना के अंदर बनता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो पत्ती का सबसे जो मुख्य भाग है, जहाँ पर खाना बनता है, उसका बच्चों नाम क्या होता है? लैमिना। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमें पत्तियों का वो नाम बताइए जहाँ पर पहली बार या सबसे मुख्य जो फूड का फॉर्मेशन होता है, वही कहाँ पे होता है? वो लैमिना के अंदर होता है। ठीक है। दूसरी बात, हम आगे थोड़ा सा चले तो बच्चों बोला जाता है कि ये जो पत्ती है, इसके जो बीच का भाग है, जो बीच वाला भाग है, इसको जो बीच का भाग है बच्चों, इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे मिड रिब। मिड रिब बोलेंगे, इसको बच्चों बोलेंगे मध्य सिरा बोला जाता है, मिड रिब बोलेंगे, मिड रिब। ठीक है। अगर हम इसी में थोड़ा सा स्ट्रक्चर और चेंज करें, थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर दें, ऐसे ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, ऐसे, तो बच्चों इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? वेन। इसी को बच्चों क्या बोलेंगे? सिरा बोला जाता है, सिरा। ये बात समझे भाई? एक एक हमने बता दिया। हमने इसको बोला पतला सा, इसे बोलेंगे डंठल या क्या बोलेंगे? पेटियोल या क्या बोलेंगे? पर्णवृंत। और ये जो पेटियोल होता है किसी भी स्टेम से किसके द्वारा जुड़ा होता है बच्चों? ये लीफ बेस के द्वारा जुड़ा होता है, पर्णाधार के द्वारा जुड़ा होता है। इसके बाद जो पतला सा बीच वाला जो संरचना जहाँ पे जो दिखाई गई, उसको क्या बोलेंगे? मिड रिब बोलेंगे या मध्यसिरा बोलेंगे। और इसी मध्यसिरा से एक और वेन यहाँ से निकली, एक पतली और ब्रांची निकाली गई, आप देख पा रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे भाई? वेन या क्या बोलेंगे? सिरा बोलेंगे।
और दूसरी बात बच्चों यहाँ पे याद करना है, जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, ये सबसे लास्ट वाला, इसे बोलेंगे लीफ अपेक्स। क्या बोलेंगे भाई? इसे बोलेंगे लीफ अपेक्स। लीफ अपेक्स के नाम से जाना जाता है, लीफ अपेक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, ये बात आप समझ लेती। बात मैंने बताया किसी भी पत्ती के सबसे मुख्य कितने भाग हो सकते हैं? 3 होते तो बहुत सारे, बट आपको केवल मेनली 3 जानना है। पहला नाम क्या होगा बच्चों? लीफ बेस, जिसे क्या बोलेंगे? पर्णाधार। इसी पर्णाधार से किसी भी स्टेम से एक पेटियोल जुड़ा होता है। दूसरी बात यहाँ पे लिखा है भाई पेटियोल, जिसे बोलेंगे पर्ण रिंग, या इसी को भाई हिंदी में क्या बोलेंगे? डंठल के नाम से जानेंगे। क्या बोलेंगे भाई? डंठल बोला जाता है, डंठल बोलते हैं इसे। ठीक है। और तीसरा बच्चों क्या बोलेंगे? लैमिना। क्या बोलेंगे? लैमिना के नाम से जाना जाता है। फिर बात समझ लें, इसी लैमिना के अंदर सारा का सारा जो फूड होता है, सारा का सारा जो खाना बनता है, वो मुख्यतः इसी के अंदर बनता है। कभी भी पेटियोल के अंदर नहीं बनेगा, कभी भी लीफ बेस के अंदर नहीं बनेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये लीफ बेस जो बिल्कुल किसी स्टेम से जुड़ा हुआ पार्ट है, और इसी लीफ बेस से जुड़ा भाई कौन है? ये पेटियोल पार्ट है। तो बिल्कुल जो बीच वाला जो सारा पार्ट होता है बच्चों, क्या होता है? वहाँ पे खाना बनता है। दूसरी बात आप समझें कि जो वेन्स होता है, इसका काम क्या होता है? जैसे अगर हम आपको बात बताएं कि हमारे शरीर में जो आर्टरी और वेन होती है, जो धमनी और सिरा होती है, उसका काम होता है बच्चों ब्लड को ले आने और ले जाने का काम करता है, रक्त को ले आने और ले जाने का काम करता है। तो सेम वही काम बच्चों जो वेन होती है, इसमें जो प्लांट रूट के द्वारा जो पानी को एब्जॉर्ब करता है, जो मिनरल को एब्जॉर्ब करता है, वो उसी के द्वारा बच्चों क्या करता है? इसी वेन्स के द्वारा इस पत्तियों के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मतलब वेन्स का काम होता है तमाम सारा जो जल से जो मिनरल्स है, उसी के द्वारा बच्चों इस पत्तियों के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, मतलब यहाँ तक पहुँचाया जाता है, इसके ऊपर तक पहुँचाया जाता है। तो आप एक एक बात यहाँ पे समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अगर इसको बनाना तो आप बना लीजिए, वरना फिर थोड़ा सा इसके आगे चलेंगे। ठीक है भाई। चलिए इसको बना लें, उसके बाद फिर आगे चलते थोड़ा सा और फंक्शन बताते हैं पत्तियों के बारे में। पत्तियों का मेन फंक्शन क्या है, क्या क्या चीजें यहाँ पे बनती हैं। कुछ पढ़ा वो पढ़ा रहा वातावरण, मैं देखूँ भी ना वातावरण महसूस कर अब बच्चों अपेक्स का मतलब ये होता है कि सब पत्ती का सबसे ऊपर सिरा, जो सबसे ऊपरी वाला भाग होता है उसे भाई क्या बोलेंगे? अपेक्स ही तो बोलेंगे। मतलब पत्ती का जो सबसे अग्र भाग होता है, जो सबसे आगे वाला सिरा होता है, उसे भैया क्या बोलेंगे? अपेक्स बोलेंगे। ठीक है। अब अपेक्स की हिंदी आप ऐसे समझ सकते हो कि किसी भी पत्ती का जो सबसे आगे वाला भाग, जो सबसे नुकीला या जो सबसे अग्र वाला भाग होता है, उसी को बच्चों क्या बोलेंगे? अपेक्स बोलेंगे। ठीक है। मतलब सबसे ऊपरी सिरा, सबसे आगे वाला भाग, इसी को भैया क्या बोलेंगे? अपेक्स बोलेंगे। चलिए, अगर इतनी बात इसमें और कोई दिक्कत हो तो बताइए, बाकी सारी भी बातें समझ में आनी चाहिए। ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आती है, थोड़ा सा आपको इसके फंक्शन के बारे में बता दें, क्या है इसका फंक्शन। चलो देखिए जरा एक बार फिर से बनाते हैं, फिर से बात बनाए इसके लीफ के बारे में। और लीफ पे एक बार फिर से स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, इसके बाद देखिए जरा क्या है। जैसे मान लीजिए फिर से हमने एक स्टेम बनाया और हमने यहाँ पे फिर से इसको ऐसे किया। अब थोड़ा सा इसको बड़ा बनाएंगे एक बार, सबसे बड़ा बनाएंगे एक बार इसको देख लें। इसको हमने ऐसे बनाया। हमने क्या किया आपको बताया कि जो लीफ होती है बच्चों, लीफ, उसका मुख्य जो फंक्शन होता है क्या होता है भाई? प्रकाश संश्लेषण। सबसे मेन काम इसका होता है बच्चों क्या? प्रकाश संश्लेषण होता है। मतलब यहाँ पे खाना बनने का सारा काम किया जाता है। मतलब क्या होगी भाई? फोटोसिंथेसिस। मतलब इसका जो मुख्य कार्य होता है वो बच्चों क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होता है। क्या होगा बच्चों? फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है। अब सबसे पहली बात आप ये जानना कि फोटोसिंथेसिस होती कैसे है भाई। इससे मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ? लाइट आई, यहाँ पे ये सन बनाया गया, हमने सन बना दिया, और यहाँ से बच्चों क्या चली? लाइट चली। जब यहाँ से लाइट चली तो जाहिर सी बात वो लाइट कहाँ पे जाएगी बच्चों? इस पत्तियों के ऊपर जाएगी। पत्तियों के ऊपर अगर जाएगी तो आपको ये भी पता होगा इस पत्तियों के ऊपर बच्चों छोटे छोटे ऐसे करके बहुत सारे इस पे रंध्र पाए जाते हैं, जिसको हम रंध्र बोलते हैं, या इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टोमेटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? स्टोमेटा, या बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे? रंध्र बोलेंगे। रंध्र का मतलब क्या होता है? बहुत छोटे छोटे, बहुत स्मॉल अमाउंट में छेद पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रंध्र, या हम क्या बोलेंगे? स्टोमेटा। ये बात आपको और जानिए कि ये जो स्टोमेटा होते हैं अलग अलग पत्तियों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। कहने का मतलब बहुत सारी ऐसी
पत्तियां होती हैं कि कुछ पे स्टोमेटा ऊपर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, कुछ पत्तियां ऐसी होती है जिसमें स्टोमेटा नीचे पाए जाते हैं बहुत ज्यादा, कुछ ऐसी पत्तियां होती है जहां पर स्टोमेटा दोनों लेवल पर पाए जाते हैं, मतलब ऊपर भी पाए जाते हैं उतनी मात्रा में, नीचे भी उतनी मात्रा में पाए जाते हैं। बट आपको यहाँ पे एक बात समझ के चलना है कि इन स्टोमेटा का काम क्या होता है। जब पहली बार यहाँ से कभी जड़ के द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब किया जा रहा होगा, जब कभी यहाँ से पानी ऊपर की तरफ जा रहा होगा जड़ों के द्वारा, तो बच्चों क्या होता होगा कि एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर तो CO2 आ रही है, लेकिन नीचे से भाई क्या जा रहा है, वाटर। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि यहाँ पर जो वेन्स होती थी, जो सिरा होती थी बच्चों, उनका मेन काम ये होता था कि जो नीचे जो जड़ से जो पानी जा रहा है वो उसी वेन्स या सिरा के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाए, पत्तियों के अंदर एक ही जगह पहुंचाया जाए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ से पानी चला, पानी बच्चों कहाँ पे आया, यहाँ पर पहुंच गया। और हमने आपको बताया जो स्टोमेटा होता है इसका मेन काम यही होता है बच्चों, इसका काम होता है बच्चों जो गैस आती है, जो गैस होती है, जो गैस होती है बच्चों उसका क्या करना, एक्सचेंज करना। एक्सचेंज मतलब क्या होता है बच्चों, ये क्या करेगा, बाहर से क्या करेगा बच्चों, CO2 को लेगा, बाहर से CO2 को लेता है और इसी के द्वारा बच्चों बाहर क्या निकालता है, O2 को निकालता है। कहने का मतलब क्या हो गया, इस स्टोमेटा का काम हो गया एक्सचेंज ऑफ गैस। गैसों को क्या करना बच्चों, आदान प्रदान करना, मतलब बाहर से CO2 को लेता है और अंदर से O2 को बाहर निकालता है। ये तो काम होता है पत्तियों का। इसी वजह से बोला जाता है कि बाहर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है पत्तियों, जो पौधे होते हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं और अपने अंदर से O2 को बाहर पौधे ले लेते हैं और पौधे जो O2 निकालते हैं वो हमें दे देते हैं। ये तो बात है। तो वो सारा का सारा काम कौन करता है बच्चों, स्टोमेटा करता है। इतनी बात आपको पता है। फिर आगे जैसे थोड़ा हम चलेंगे, तो हमने आपको बताया यहाँ पे वाटर था, इसके बाद बाहर से बच्चों क्या आया, CO2 आ गया। तो बच्चों कहाँ चली जाती है, बाहर। और आप देख पा रहे हैं बच्चों क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। इसका नाम क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज होता है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे बच्चों जो पत्तियों का जो मुख्य कार्य होता है, पत्तियों का जो मुख्य कार्य होता है बच्चों वो ग्लूकोज का बनाना होता है। मतलब यहाँ पर भोजन बनाया जाता है। यह हम डायरेक्टली बोलते हैं बच्चों, यहाँ पत्तियों के अंदर क्या बनता है बच्चों, स्टार्च बनाया जाता है, स्टार्च का फॉर्मेशन किया जाता है। ये बात आप समझ लें। यहाँ पे पत्तियों के बारे में मैंने पूरा डिटेल्स आपको बता दिया, एक चीज बिल्कुल डिटेल्स बता दी भाई, ठीक है। अगर इतनी बात समझ आती तो ठीक है। इतनी बात अगर समझ और ग्लूकोज के बाद इसमें बनता बच्चों सुक्रोज, जो परिवहन किया जाता है सुक्रोज के रूप में, और स्टोर किया जाता है बच्चों किस रूप में, स्टार्च के रूप में स्टोर किया जाता है। तो दादी से बात कर लो, फोन आया था तो सामान जो घर में ना हो तो ये बात आपको समझ के चलनी, स्पेशली जितनी बात हमने यहाँ पे बताई। वाटर हमेशा जड़ के द्वारा जाता है, CO2 हमेशा इसी स्टोमेटा के द्वारा अंदर आता है। और जब ये जल बच्चों टूटता है तो क्या बनाता है, ऑक्सीजन। जब ये CO2 बच्चों जोड़ती है तो क्या बनाता है, ग्लूकोज। मतलब ये लास्ट पॉइंट यहाँ से कि बच्चों जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां अग्राभिसारी दिशा में ग्रोथ करती है, वृद्धि करती है। अग्राभिसारी मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने कोई एक तना बना दिया तो हमेशा आप देखोगे बच्चों पत्तियां यहाँ से निकलेंगी, पत्तियां यहाँ से निकलेंगी ऐसे बिल्कुल ऊपर की ओर चलती चली जाती, ऊपर की ओर बढ़ती चली जाती है, ऊपर की ओर बढ़ती चली जाती है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो लगातार ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तो बच्चों इसको क्या बोलेंगे, अग्राभिसारी, मतलब इसको बोलेंगे एक्रोपीटल मैनर। ये बात समझ ले भाई। तो पूछा जाता है कि जो पत्तियां होती है वो किस मैनर में ग्रोथ करती, किस मैनर में उनकी वृद्धि होती है, तो एक्रोपीटल मैनर में, मतलब अग्राभिसारी मैनर में वृद्धि करती हैं। दूसरी बात, जो पत्तियां होती बच्चों ये बहिर्जात होती, मतलब एक्सोजीनस इनकी उत्पत्ति होती है।
बहिर्जात उत्पत्ति होती है, एक्सोजीनस उत्पत्ति इनकी मानी जाती है। ये 2-3 पॉइंट अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा आपके लिए। ठीक भाई, चलिए आइए देखते हैं, जरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है। चलो भाई, यहां लिखा है बच्चों, पहला क्वेश्चन देख लें। चलो भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है भाई, ऑस्ट्रेलियन बबूल में पत्ती के स्थान पर एक विशिष्ट रचना पत्ती की तरह ही पाई जाती है, उसे बच्चों क्या बोलते हैं। तो बच्चों कल की डेट में, कल ही हमने आपको बताया था, हमने कल इसका एग्जाम्पल भी आपको बताया था कि जो ऑस्ट्रेलियन बबूल होता है इसको बच्चों बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? ऑस्ट्रेलियन अकेसिया बोला जाता है, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। यहाँ बच्चों लिखा है कि ऑस्ट्रेलियन अकेसिया जो बबूल होता है पत्ती, ये पत्ती के स्थान पर एक विशेष रचना बनाता है, बच्चों से क्या बोलते हैं? उसे बच्चों बोलते हैं पड़ाव वृंत बोलते हैं, या इसे बच्चों क्या बोलेंगे? फिल्लोड। क्या बोलेंगे बच्चों? फिल्लोड बोला जाता है। ये बात आप याद कर ले भाई, क्या बोलेंगे? फिल्लोड बोला जाता है, ये नाम याद कर ले भाई, फिल्लोड बोला जाता है। जो ऑस्ट्रेलियन बबूल होता है उसमें हमेशा बच्चों, ये जो ऑस्ट्रेलियन बबूल होता है इसका जो मॉडिफिकेशन है बच्चों, ये पत्तियों का मॉडिफिकेशन है, और पत्तियों बच्चों किसका मॉडिफिकेशन है? ये समझ लिया भाई, पेटियोल का। याद कर लें, पेटियोल नाम याद कर लीजिए, वृंत जिसको बोलते हैं, या बोलेंगे पड़ाव वृंत, तो बच्चों किसका मॉडिफिकेशन हो जाएगा? ये पेटियोल का, पेटियोल। ठीक है, याद कर ले भाई, पेटियोल का मॉडिफिकेशन होता है ये। ठीक है, जिसको हम बच्चों किस नाम से जानेंगे? फिल्लोड। क्या बोलेंगे भाई? फिल्लोड के नाम से जाना जाता है। ठीक भाई, जरूर याद है भाई। और दूसरा नाम यहाँ पे याद करेंगे भाई, यहाँ तो केवल एक नाम दिया है ऑस्ट्रेलियन बबूल, दूसरा नाम आपको याद करके चलना बच्चों, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, उसका नाम होता है बच्चों पार्किंसोनिया। जरूर याद करके जाए भाई, पार्किंसोनिया, ये नाम याद करना है भाई आपको, पार्किंसोनिया बोला जाता है। दूसरा एग्जाम्पल भी याद कर लें, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया के साथ भाई क्या होगा? पार्किंसोनिया बोला जाता है। 2 एग्जाम्पल आप याद करके ही जाइए भैया। और ये बच्चों किसका मॉडिफिकेशन होता है? पत्तियों का, और पत्तियों बच्चों किसका होता है? पेटियोल का। ठीक भाई, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? फिल्लोड के नाम से जानते हैं, फिल्लोड। और कल ही मैंने आपको बताया था फिल्लोक्लेड, एक फिल्लोक्लेड जो होता था बच्चों वो ओपनसिया पाया जाता था, वो तना का मॉडिफिकेशन हुआ करता था, वो तना का मॉडिफिकेशन था, जबकि ये बच्चों किसका मॉडिफिकेशन है? पत्तियों का। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा बच्चों, निम्नलिखित में से एक पौधे की पत्ती के अनुपर्ण कांटों में बदल जाते हैं। अनुपर्ण बच्चों क्या बोलेंगे? स्टिप्यूल। क्या बोलेंगे बच्चों? स्टिप्यूल बोला जाता है, ये स्टिप्यूल। बच्चों स्टिप्यूल क्या होता है देखो जरा, जैसे मान लीजिए कोई तना है, और तने से बच्चों ये कोई तना है, यहाँ से कोई बच्चों क्या निकला? पेटियोल। ये कोई डंठल निकला बच्चों, इसे क्या बोलेंगे? पेटियोल। बात समझ भाई, इसे बोलेंगे पेटियोल। बच्चों जब कुछ टाइम बीतता है तो बच्चों ऐसे करके, यहाँ पर ऐसे करके संरचना निकलती बच्चों। तो कल हमने पढ़ा था कुछ तने कांटे में परिवर्तित हो जाते थे, लेकिन आज यहाँ पे देखोगे कुछ जो यहाँ पर बच्चों क्या है, कुछ जो पत्तियां होती है, कुछ पत्तियां बच्चों किसमें चेंज हो जाएंगी? कांटों में। और बच्चों इसका नाम क्या होता है? स्टिप्यूल। तो बच्चों यही स्टिप्यूल क्या होता है बच्चों? यही स्टिप्यूल बोलेंगे अनपढ़। क्या बोलेंगे बच्चों? अनपढ़। यही अनपढ़ बच्चों किसमें चेंज हो जाता है बच्चों? कांटों में बदल जाता है। याद करो, अनपढ़ किसमें बदल जाता है बच्चों? कांटों में बदल जाता है, कांटों में बदल जाता है बच्चों। किसमें? तो बेर में बदल जाता है। जरूर याद करके जाइए भाई, बेर के अंदर यही जो पत्तियां होती बच्चों, यही जो अनपढ़ होता है, यही जो स्टिप्यूल होता है बच्चों, स्टिप्यूल जो अनपढ़ होता है बच्चों किसमें बदल जाता है? कांटों में। और एग्जांपल क्या हो गया भाई? बेर हो गया, बेर। तो पहला आंसर भाई सही हो जाएगा। पहला आंसर आपका सही हो जाएगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। देखिए बच्चों, नेपेंथीज में घट या कलश रूपांतरण है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। देखा भाई यहाँ पे लिखा भाई कि जो नेपेंथीज होता है बच्चों, ये एक कीटभक्षी पौधा होता है। नेपेंथीज एक कीटभक्षी पौधा होता है बच्चों। किसका रूपांतर होता है बच्चों? ये पर्णफलक का रूपांतर होता है। इसके बच्चों पर्णफलक का।
जिसे बच्चों क्या बोलेंगे, लैमिना के नाम से जानते हैं, लैमिना, जिसे क्या बोलेंगे बच्चों, लैमिना के नाम से जानते हैं। जरूर याद करके जाइए, ये सवाल वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये लैमिना के मॉडिफिकेशन से बनता है, लैमिना के मॉडिफिकेशन से बनता है भाई। चलो भाई आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए बच्चों, पौधों में भोजन बनाने का कार्य किसके द्वारा होता है? बिल्कुल आसान है, पत्तियों के द्वारा होता है। बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, पत्तियों के द्वारा भोजन बनाया जाता है। चलो भाई आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए बच्चों, मटर की पत्ती कैसी होती है बच्चों? तो संयुक्त होती है, कंपाउंड। इसको भी याद करके जाएं, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो मटर की पत्ती होती है बच्चों वो कैसी होती है? कंपाउंड या संयुक्त पत्ती पाई जाती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको भी याद कर लें। ये बच्चों कैसी पत्ती होती है? संयुक्त पत्ती पाई जाती है। क्या करना था सालू? संयुक्त पत्ती पाई जाती है। एक एक आंसर बिल्कुल रख करके जाइए, एक एक आंसर भाई रख के जाइए। किसी बच्चे ने भी पूछा था सर पेरिस्पर्म क्या होता है? पेरिस्पर्म, बच्चों जो पेरिस्पर्म होता था वो बीजांडसन का बचा हुआ भाग होता था भाई। बीजांडसन मतलब न्यूसेलस, न्यूसेलस का बचा हुआ भाग बच्चों क्या होता है? पेरिस्पर्म कहलाता था। तो क्वेश्चन पूछा था कि बचा हुआ भाग न्यूसेलस का भैया क्या कहलाएगा? पेरिस्पर्म। और उसका एग्जाम्पल जो बच्चों जो होता है वो काली मिर्च। आपकी एग्जाम में तो आपकी जो किताब है उसमें कुछ धान दिया है, धान भी दिया है, लेकिन जो एनसीईआरटी बच्चों उसमें लिखा है ब्लैक पीपर, जिसको हम लोग काली मिर्च के नाम से जानते हैं। काली मिर्च इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जो अभी तक एग्जाम में पूछा गया है, काली मिर्च होता है। तो जिन बच्चों ने पूछा था भाई वो जरूर याद कर लें, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग काली मिर्च होता है भाई, ठीक है, पेरिस्पर्म। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। देखा बच्चों, पत्रवत अनुपर्ण लीफी स्टिप्यूल किसमें पाए जाते हैं बच्चों? लीफी स्टिप्यूल, ठीक भाई, लीफी स्टिप्यूल पत्रवत अनुपर्ण बच्चों किसमें पाए जाते हैं? जल्दी से बताएं। जिसमें पत्ती के आकार का होता है बच्चों, किसमें होगा बच्चों? मटर के अंदर पाया जाता है। तो पत्रवत अनुपर्ण बच्चों मटर या पी के अंदर पाया जाता है, लेग्यूमिनेसी कुल में। पत्रवत अनुपर्ण बच्चों मटर में पाया जाता है। चलो भाई आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन बच्चों लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक बीज पत्री पौधे में उपस्थित बीज पत्र को कहते हैं। ये मैंने भी बताया था बच्चों एक दिन पहले, जो मोनोकॉट होता था बच्चों, जो मोनोकॉट प्लांट होता था बच्चों, मोनोकॉट प्लांट में बच्चों जो कॉटिलीडॉन होता था, जो कॉटिलीडॉन्स होता था बच्चों, उसको हम लोग किस नाम से जानते थे बच्चों? उसको बरूचिका के नाम से जानते हैं, स्कूटेलम। और मैंने ये बताया था ये केवल केवल एक बीज पत्री पौधे में पाया जाता है, केवल केवल एक बीज पत्री पौधे में पाया जाता है, कभी भी दो बीज पत्री पौधे में नहीं पाया था। और इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया था सील्ड सेल, सील्ड सेल भैया इसका स्ट्रक्चर होता है। सील्ड सेल जो कॉटिलीडॉन होता है बच्चों उसको नाम बोलते हैं क्या भाई? स्कूटेलम। तो स्कूटेलम नाम से जाना जाता है, इसको जरूर याद कर जाए भाई। इसे क्या बोलेंगे? कॉटिलीडॉन बोला जाता है, कॉटिलीडॉन्स के नाम से जाना जाता है। तो जरूर याद कर ले भाई, कॉटिलीडॉन्स के नाम से जाना जाता है। और मैंने ये बताया था केवल केवल बच्चों किसमें होता है? ये केवल मोनोकॉट में पाया जाता है, कभी भी डाइकॉट में नहीं होता भाई, केवल मोनोकॉट में पाया जाता है, केवल केवल मोनोकॉट में पाया जाता है। चलो भाई आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अगला सवाल देखिए बच्चों, कटहल बरगद पीपल के अनुपर्ण में रूपांतरण पाया जाता है। ये एक एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, कटहल बरगद पीपल के अनुपर्ण में जो रूपांतरण पाया जाता है बच्चों, किसका रूपांतरण होता है बच्चों? कलिका सल का, फूलकाय का, पर्णिल का, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर बताइए भाई क्या होगा? फटाफट बताए भाई। तो क्या होगा बच्चों? कलिका सल क्या बड़ स्केल होता है भाई, बड़ स्केल के द्वारा ही बच्चों इनके जो अनुपर्ण होते हैं, अनुपर्ण मतलब क्या बोलेंगे बच्चों? स्टिप्यूल। बार बार मैं इंग्लिश बोल रहा हूं तो इंग्लिश आप जरूर याद कर जाए भाई। स्टिप्यूल अनुपर्ण में रूपांतरण भैया किसका होता है? तो बड़ स्केल का, यही रूपांतरित बच्चों किसमें? स्टिप्यूल में रूपांतरित हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट।
देखिए बच्चों, निम्नांकित में से वृंत पेटियोल प्रतान में परिवर्तित होता है बच्चों। पेटियोल जो होता था, जो वृंत जिसको हम पर्ण वृंत के नाम से जानते हैं बच्चों, टेंड्रिल में परिवर्तित हो जाता था। मैंने कल बताया था टेंड्रिल, हमने बताया था बच्चों ये कोई लीफ, ये कोई स्टेम है, यहाँ से कोई पत्ती निकली, पत्ती, और पत्तियों से बच्चों ऐसे करके स्ट्रक्चर निकलता था जो किसी प्लांट पे चढ़ने का काम करता था बच्चों। इसे क्या बोलते थे? प्रतान या टेंड्रिल बोला जाता था। यहाँ बोला गया जो टेंड्रिल होता बच्चों, ये किस में पाया जाता था? ये किस में पाया जाता है? याद करें भाई, जो टेंड्रिल होता बच्चों उसको प्रतान बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई? उसको प्रतान के नाम से जाना जाता है, जान ले भाई। तो पेटियोल प्रतान में परिवर्तित होता बच्चों, और जो पेटियोल होता बच्चों, पेटियोल ये प्रतान में किसमें परिवर्तित होगा भाई? स्माइलेस, सतावर, क्लीमैटिस, ग्लोरियोसा। बताओ भाई फटाफट। बता भाई। तो याद कर ले भाई, किसमें हो जाएगा? क्लीमैटिस में हो जाएगा। किसमें होगा बच्चों? क्लीमैटिस में हो जाएगा। क्लीमैटिस, याद कर ले भाई, किसमें हो जाएगा? क्लीमैटिस। क्लीमैटिस एग्जाम्पल होता है इसको, ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक भाई। क्लीमैटिस होता है। चलो बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखा बच्चों, यहाँ पे चना, अरहर और मटर की पत्तियां होती बच्चों, तो याद कर लें ये सब कैसी होती बच्चों? संयुक्त पत्तियां होती हैं। कैसी होती बच्चों? संयुक्त। चना, मटर, अरहर मतलब लेग्यूमिनेसी जो पौधे होते हैं उसमें बच्चों संयुक्त पत्तियां पाई जाती हैं। कंपाउंड लीफ पाया जाता है। पर्ण मतलब होता है बच्चों पत्तियां या लीफ। पर्ण गिर गई का होता है, तो संयुक्त पर्ण पाया था, कंपाउंड लीफ पाया जाता है। ये चमचम उठा ले, चाय बना लो थोड़ी सी। संयुक्त या कंपाउंड लीफ पाया जाता है। चलो भाई अगले देखते हैं। देखिए बच्चों, नींबू की पत्तियां हस्ताकार प्रकार की होती हैं। नींबू की जो पत्ती होती है बच्चों, ये क्वेश्चन यूपी कैडेट 2017-18 पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो नींबू की पत्तियां होती है वो हस्ताकार, बिल्कुल हाथ के आकार की होती हैं। हस्ताकार होती बच्चों, उसे बच्चों क्या बोलेंगे? उसे एक पाड़ी नाम से जाना जाता है, यूनिफोलिएट। एक पाड़ी मतलब होता है यूनिफोलिएट, या इसे बोलेंगे एक पाड़ी बोला जाता है। तो नींबू की पत्तियां हस्ताकार प्रकार की होती है, उसे भैया क्या बोलेंगे? एक पाड़ी के नाम से जाना जाता है। एक पाड़ी के नाम से जाना जाता है। चलो बच्चों आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, तंबाकू के पौधे में पर्ण विन्यास पाया जाता है। पर्ण विन्यास, तंबाकू के पौधे में पर्ण विन्यास कैसा पाया था बच्चों? सम्मुख, एकांतर, चक्रीय, सम्मुख, क्रासित। फटाफट बताया भाई क्या होगा? तंबाकू के पौधे में पर्ण विन्यास कैसा पाया जाता है? तो वैसा कैसा हो जाएगा? एकांतर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भाई? एकांतर। कैसा हो जाएगा भाई? एकांतर हो जाता है। एकांतर। थोड़ा सा यहाँ पे देख ले भाई बच्चों, यहाँ पे तीन चीजें मैं आपको बता दूं, थोड़ा समझ लीजिए भाई। जैसे मान लीजिए हमने बताया जो फिलोटैक्सी होता है, फिलोटैक्सी, ये बात थोड़ा समझ लें। फिलोटैक्सी बच्चों इसको क्या बोलते हैं? इसको पर्ण विन्यास बोलते हैं। पर्ण विन्यास के नाम से जाना जाता है। पर्ण विन्यास बच्चों होता क्या? जैसे मान लीजिए कोई तना है, तने पर पत्तियों का जो अरेंजमेंट होता है, मतलब किसी तने पर जो पत्तियां लगती हैं उस लगने के जो सिस्टम होते हैं उसको भैया क्या बोलेंगे? पर्ण विन्यास। जैसे मतलब ये पर्ण विन्यास बच्चों कितने प्रकार के होते हैं? आपकी बुक में तो 4 प्रकार का दिया है। एक दिया है स्पाइरल, एक दिया है भैया अल्टरनेट, एक दिया है अपोजिट और एक दिया है होल्ड। ये चारों नाम आपने दिए, आपकी बुक में दिए गए हैं। और अगर आपने बुक को किताब से पढ़ा होगा, मैंने कल बताया था कि आप पढ़ लीजिएगा, तो उसका एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। सबसे पहला एग्जाम्पल होता है स्पाइरल। स्पाइरल बच्चों जो स्पाइरल दिया है बच्चों क्या होता है? चाइना रोज का, जिसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? गुड़हल। क्या बोलेंगे बच्चों? गुड़हल, चाइना रोज। इसके बाद दिया है बच्चों सरसों, चाइना रोज, सरसों, ये नाम दिया भाई, चाइना रोज, सरसों, स्पाइरल का। इसके बाद बच्चों दिया है अल्टरनेट। अल्टरनेट, अल्टरनेट। उसके बाद बच्चों क्या दिया है? अपोजिट। अपोजिट मतलब क्या होता है? उल्टा। अपोजिट मतलब क्या होगा? उल्टा। और एक नाम दिया बच्चों होल।
होल मतलब क्या होता है, बिल्कुल एक जगह पर। बच्चों अल्टरनेट में वहां पे क्या दिया भाई, अल्टरनेट। और हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें, एनसीईआरटी बच्चों, एनसीईआरटी भाई यही दिया है, CMS चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं भाई, ये आपकी बुक में दिया है गुड़हल और सरसों। और अगर अल्टरनेट में हम बताएं तो चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर। आपकी बुक में कुछ अलग दिया है, ये बात आप देख लीजिए भाई, आपकी बुक में अलग दिया है। चलो भाई, अपोजिट के बच्चों क्या होता है, मदार, मदार होगा बच्चों, और क्या होगा बच्चों, अमरूद, मदार और अमरूद, मदार और अमरूद। बच्चों होल का क्या एग्जांपल है, एस्टोनिया, क्या ना बच्चों, एस्टोनिया। ये नाम याद करें भाई, इसका एग्जांपल आप बुक से देख लीजिए भाई, अल्टरनेट एग्जांपल आपकी बुक में क्या दिया है। मैंने एनसीईआरटी अकॉर्डिंग बता दिया आपको, इसका चाइना रोज, गुड़हल, सनफ्लावर, मस्टर्ड, इसको सरसों, और इसको बोलेंगे सनफ्लावर या सूरजमुखी। ये आपकी बुक में ये भी दिया है, और इसको मैंने एनसीईआरटी से बताया है। ये चारों नाम आप नोट कर लें। चलो भैया आगे देखते हैं नेक्स्ट। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है नेक्स्ट। देखा बच्चों, मटर, जंगली मटर और गैरियम के अनुपण के रूपांतर कहलाते हैं। बच्चों जो मटर होता है, जो जंगली मटर होता है, उसके जो गैलियम होते हैं उसके अनुपण किसमें रूपांतर बच्चों, तो पत्तियों में, पार्डिल में रूपांतर होता है, फोलिसिस लीफ में। इसको बच्चों बोलते हैं फोलिसिस या पार्डिल पत्तियां, पार्डिल बोले या फोलिसिस बोला जाता है, तो इसमें रूपांतरित हो जाती है। यहाँ पे दूसरा आंसर आपका सही हो जाएगा भाई। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए बच्चों, समांतर विन्यास पाया जाता है। बच्चों याद कर लीजिए, जो समांतर विन्यास होता है ये एक बीजपत्री में पाया जाता है, जरूर याद कर जाए भाई। यह एक बीजपत्री में पाया जाता है, मोनोकॉट पौधे में पाया जाता था, यह एक बीजपत्री में पाया जाता है, जरूर याद कर जाए भाई। जो समांतर, जो पैरेलल वेनेशन होता है ये एक बीजपत्री में पाया जाता है, जबकि जो रेटिकुलेट होता है, जो जालिकावृत होता है, वो द्विबीजपत्री में पाया जाता था। जालिकावृत वाला, जालिकावृत शिराविन्यास द्विबीजपत्री में, पैरेलल या समांतर वाला एक बीजपत्री में। तो बच्चों बताओ जरा, एक बीजपत्री कौन होगा बच्चों, घास हो जाएगा। घास बच्चों कैसा होता है, मोनोकॉट, एक बीजपत्री है, तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, घास हो जाएगा। घास हो जाएगा भाई। चलो भाई आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, बबूल, करील, बेर और लाजवंती से अनुपण पाए जाते हैं। बच्चों जो ये अनुपण होते हैं, बार बार यहाँ पे स्टिप्यूल के बारे में बात कर रहा है, स्टिप्यूल्स के बारे में। स्टिप्यूल बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगी, सूलमय हो जाते हैं, कांटों में। बबूल में बच्चों क्या होता है, कांटा, करील में कांटा, बेर में कांटा, लाजवंती में कांटा। और ये जो कांटा बनता है बच्चों किससे बनता है बच्चों, इसी स्टिप्यूल से बनता है भाई। तो याद करके जाए भाई, अनुपण आप देख पा रहे हैं ज्यादातर बच्चों, ये कभी कभी ज्यादातर ये कांटों में रूपांतरित हो रहा है। बच्चों यहाँ देखिए, सूलमय हो जाता है, कांटित हो जाता है। जरूर याद रखे जाए भाई। चलो भाई आगे देखते हैं। देखो बच्चों, मूंगफली तथा गुलाब में अनुपण पाए जाते हैं। देखो बच्चों, फिर से अनुपण नाम आया है। तो मूंगफली तथा गुलाब में जो अनुपण होता है बच्चों, वो कौन सा होता है, मूंगफली तथा गुलाब में बच्चों कौन सा अनुपण होता है। तो बच्चों कौन सा हो जाएगा, संलग्न। ये सारे एग्जाम्पल आपको रटने पड़ेंगे, सारे एग्जाम्पल आपको याद ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। यहाँ लिखा भाई, मूंगफली तथा गुलाब में अनुपण एडहेरेंट टाइप के पाए जाते हैं, संलग्न। संलग्न मतलब बिल्कुल लगे हुए होते हैं, संलग्न टाइप के पाए जाते हैं, एडहेरेंट टाइप के पाए जाते हैं। यहाँ पे तीसरा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। चलो भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है बच्चों, चोब छीनी, इसको स्माइलस बोलते हैं। स्माइलस के अनुपण में रूपांतर पाया था बच्चों। जो स्माइलस होता है, इसमें कौन सा
अनुपर्ण पाया जाता है। ये भी आप देखें भाई, जो स्माइलेक्स होता है बच्चों, इसमें कौन सा अनुपर्ण का स्थानांतरण होता है बच्चों, बताएं भाई जल्दी से फटाफट। बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये बच्चों किसका होता है, प्रतानीय होता है। इसका होगा बच्चों प्रतानीय, मतलब इसे क्या बोलेंगे बच्चों, टेंड्रिल के नाम से जानते हैं, टेंड्रिल। ये बच्चों टेंड्रिल ही क्या होता है भैया, मॉडिफाइड हो जाता है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, टेंड्रिलल प्रातानीय हो जाएगा। चौबे चीनी के अनुपर्ण जो स्माइलेक्स होता है बच्चों, इससे बच्चों क्या होता है, जो अनुपर्ण होते हैं वो प्रतान या प्रतानीय हो जाते हैं, प्रतान में रूपांतरित हो जाते हैं। तो तीसरा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, जरूर याद करके जाए बच्चों। चलो भाई आगे का बच्चों, अधोमुख हस्याकार, अधोमुख हस्याकार पत्ती कौन सी होती है, अधोमुख हस्याकार पत्ती कौन सी होती है भाई, फटाफट बताएं जल्दी से। तो बच्चों किसकी हो जाती है, कचनार की। किसकी होगी बच्चों, कचनार की हो जाती है। ये भी सवाल कई बार पूछा गया है कि अधोमुख जो हस्याकार पत्ती होती है बच्चों किसकी पाई जाती है, तो कचनार नाम के पौधे की पाई जाती है, कचनार में भाई, कचनार में पाई जाती है, जरूर याद करके जाए भाई। चलो बच्चों देखा बच्चों, पर्ण फलक की किनारा तरंगित होता है, मतलब तरंगित मतलब जैसे वेव लाइक होता है, ऐसा बोला जाता है कि बच्चों कैसा होता है, ये बिल्कुल वेव लाइक होता है, वेव के आकार का होता है, वेव लाइक होता है बच्चों। तो किससे पाया था बच्चों, ये अशोक की पत्ती में पाया जाता था, सराका इंडिका के नाम से इसको जानते हैं भाई, जिसको हम सराका इंडिका बोलते हैं, अशोक की पत्ती के नाम से जानते हैं। ये बात जरूर याद करके भाई, क्या बोलेंगे, अशोक की पत्ती को बोलते हैं सराका इंडिका, इसका बॉटनिकल नेम याद करके जाएं। और बिल्कुल कैसा होता है, बिल्कुल जैसे लगता है वेव के लाइक का आकार का होता है, जैसे लगता है कि बिल्कुल कोई तरंग बिल्कुल बह रही है, तो तरंग के आकार का बिल्कुल पाया जाता था, पर्णफलक, पर्णफलक पाया जाता था बच्चों, ठीक है। और आपको पता है पर्णफलक बच्चों क्या बोलते हैं, लैमिना के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों, इसमें लैमिना के नाम से जाना जाता था। क्या होता है भाई, लैमिना। और हमने बताया था लैमिना क्या होता था, जो पत्ती का बिल्कुल सबसे जो बीच वाला, जो केवल खाली खाली वाला जो पार्ट होता है भाई, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे भाई, लैमिना बोला जाता है। ये बात आप जरूर नोट कर ले भाई, ये लैमिना। और दूसरा वेव लाइक, वेव लाइक और लैमिना, ये दो नाम आप याद करके चलिएगा भाई। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है बच्चों। कुछ एक बीज पत्री पौधे की पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास पाया जाता था। अपवाद भाई, अपवाद समझ लें, जो पैरेलल वेनेशन होता था, हमने बताया अभी, जो पैरेलल यहाँ पे लिखा भाई एक बीज पत्री, तो पैरेलल बच्चों किसमें होता है, मोनोकॉट में, एक बीज पत्री में। देखिए उसमें कुछ अपवाद बच्चों क्या होता है, जैसे चौबचीनी, जैसे रतालू, जैसे एरेमिली। बच्चों यहाँ पे नाम याद कर लें, जो जालिका रूपी होता है इसका अपवाद बच्चों, एक बीज पत्री में जो जालिका रूपी, पहला नाम होता है बच्चों स्माइलेक्स, जिसको बच्चों क्या बोलेंगे, स्माइलेक्स, और दूसरा बच्चों क्या बोलेंगे, रतालू, स्माइलेक्स। और दूसरा बच्चों नाम होता है डायोस्कोरिया, डायोस्कोरिया के नाम से जाना था। ये बच्चों क्या होता है, ये होते तो बच्चों कैसे हैं, डाइकॉट, ये होते तो द्विबीजपत्री हैं, लेकिन बच्चों इसमें कैसा वेनेशन होता है बच्चों, इसमें एक बीज पत्तों की पत्तियों में जैसा वेनेशन पाया जाता है बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा आंसर सही हो जाएगा। ये अपवाद है भाई, अपवाद पाया जाता है, स्माइलेक्स एंड डायोस्कोरिया। और तीसरा है एरेमिली, ये अपवाद है बच्चों, अपवाद याद करके जाए भाई, सभी बच्चे अपवाद जरूर याद करके जाए, अपवाद पूछा जाता है भाई यहां से। चलो बच्चों आगे देखते हैं जरा। देखा बच्चों, दीर्घायत आकृति की पत्तियां पाई जाती हैं, लिखा है दीर्घायत प्रकार की पत्तियां जो होती है किससे पाई जाती है बच्चों, अगर आपने केले का कभी पौधा देखा हो, केले का पत्तियां, तो कभी आपने अगर केले का प्लांट देखा हो, केले का, तो बच्चों आप देखेंगे ऐसे उसकी लीफ होती है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके उसकी लीफ होती है बच्चों, ऐसे करके, बिल्कुल अगर आपने देखा हो, कालू ऐसे करके, ए कालू ऐसे बिल्कुल होती है पत्तियां। कालू जो दीर्घायत ए कालू पाई जाती है वो केले में पाई जाती है,
केला मतलब क्या होता है? बालू। तो जो आकार की जो पत्तियां होती बच्चों वो इसी केला में पाई जाती है। केला का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, केले की पत्तियां ऐसी होती बिल्कुल सेम इसी आकार में पाई जाती है भाई। चलो बच्चों आगे देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है बच्चों, केले की पत्ती में पराग पाया जाता या होते हैं। तो केले की पत्ती में जो पराग होता है बच्चों वो कैसा पाया जाता है? केले की पत्ती में पराग होता है, फटाफट सभी बच्चे जल्दी से बताएं। कैसा होता है बच्चों? तंतुवत होता है, फाइबर। फाइबर यहाँ बोलेंगे क्या बच्चों? फिलामेंटस। कैसा बच्चों? फिलामेंटस होता है भाई, फिलामेंटस। क्या बोलेंगे? फाइबर के आकार का होता है। जैसे अगर आप केला देखेंगे, केला तो केला का जो डंठल होता है बच्चों बिल्कुल आप देखेंगे बिल्कुल फाइबर के आकार का होता है। मतलब फाइबर ऐसे दाबेंगे तो आप दब जाएगा, छोड़ेंगे तो टूट जाएगा, मतलब थोड़ा सा फाइबर नेचर का होता है। तो बच्चों से क्या बोल देंगे? तंतुमय बोला जाता है, तंतुवत आकार का होता है, फाइबर के आकार का होता है। ठीक है बच्चों, सत्यनाशी में पर्णतट पाया जाता था। सत्यनाशी जो पौधा होता है उसमें बच्चों जो पर्णतट होता है वो किस आकार का पाया जाता था? सत्यनाशी पौधों में जो पर्णतट होता है वो किस आकार का पाया जाता है? बताए भाई। तो बच्चों कैसा होता है बच्चों? ये स्पाइन के आकार का होता है बच्चों। कैसा होता है? स्पाइनस। स्पाइनस मतलब क्या बोलेंगे बच्चों? कैसा होता है? सूलमय पाया जाता है। कैसा होता है बच्चों? ये सूलमय पाया जाता है, कांटे के आकार का पाया जाता था। सूलमय पाया जाता है, कांटे के आकार का पाया जाता था। तो बच्चों कैसा होता है? ये कांटे के आकार का पाया जाता है। ये बात आप समझ ले भाई, अच्छे तरीके से याद कर ले भाई। कांटे के आकार का सत्यनाशी पर्णतट पाया जाता है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन लिखा है वीणाकार या लाइरेट आकार की जो पर्णफलक होता है वो पाया जाता है। पर्णफलक मतलब क्या होता है बच्चों? बार बार मैं बता रहा हूँ बच्चों, क्या होता है? लैमिना। क्या होता है बच्चों? लैमिना। यहाँ बच्चा वीणा के आकार का, जो वीणा होती थी उसी वीणा के आकार का बच्चों ये पर्णफलक किससे पाया था बच्चों? तो बच्चों सरसों और मूली में पाया जाता था। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सरसों और मूली, सरसों को भाई क्या बोलेंगे? मस्टर्ड। मूली, मूली को क्या बोलेंगे भाई? ठीक है। तो सरसों और मूली ये दोनों के दोनों बच्चों जो लैमिना होता है बिल्कुल वीणा के आकार का पाया जाता है। चौथा आंसर यहां से सही हो जाएगा भाई आपका। फोर्थ आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, जो फिल्लोड होता है, फिल्लोड ये किसका रूपांतर होता है बच्चों? ये बच्चों किसका रूपांतर है? पेटियोल का। जरूर याद करके जाइए भाई फिल्लोड। मैं फिर से बता दे रहा हूँ यहाँ से, देखें भाई। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों फिल्लोड, हमने यहाँ पे लिखा बच्चों क्या? फिल्लोड हमने लिख दिया भाई, फिल्लोड। नाम याद कर ले भाई, फिल्लोड। बच्चों ये किसका मॉडिफिकेशन होता है? ये बच्चों किसका होता है? ये पेटियोल का मॉडिफिकेशन होता है भाई, पेटियोल का। ये बच्चों पेटियोल के रूपांतर से बनता है। पेटियोल मतलब इसे क्या बोलेंगे? पर्णवृंत। इसे बोलेंगे पर्णवृंत। तो ये बच्चों पर्णवृंत के रूपांतर से बनता है। जबकि बच्चों अगर मैं यहाँ पे लिखूं बच्चों फिल्लोक्लेड, फिल्लोक्लेड अगर लिख दिया जाए बच्चों, फिल्लोक्लेड, बच्चों ये क्या होता है? ये बच्चों तने के रूपांतर से बनता था। स्टेम, स्टेम मतलब क्या होता है बच्चों? तना। ये तने के रूपांतर से बनता है। ये नाम आप याद करके जाए, बिल्कुल क्लियर। ये बच्चों क्या होता है? ये पर्णवृंत के रूपांतर से बनता था। ये बच्चों किससे बनता है? तने के। और इसका एग्जाम्पल बच्चों क्या होता था? नागफनी। इसका एग्जाम्पल होता है नागफनी। और इसका एग्जाम्पल बच्चों अभी मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलियन बबूल। क्या होगा बच्चों? ऑस्ट्रेलियन बबूल होता है भाई, ऑस्ट्रेलियन बबूल होता है। ये नाम याद कर ले भाई, ऑस्ट्रेलियन बबूल, ऑस्ट्रेलियन बबूल होता है। दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो दोनों में क्या अंतर ये बात समझ ले भाई, याद कर लें।
चलो भाई आगे देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या नेक्स्ट। देखिए बच्चों, मक्का, गन्ना, केला,